एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोना व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर और यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो सोच क्या रहे हो, चलो मेरे साथ गोदौलिया से शुरू करते हैं। अब देखो, बनारस की गलियाँ थोड़ी टाइट हैं, लेकिन यहाँ की खुशबू, भीड़ और भक्ति सबकी अलग ही कहानी है। यहाँ हर मोड़ पर चाय है, हर नुक्कड़ पर ठहाके। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं अभी यहाँ से, गोदौलिया से। ऑटो भी मिल रही है, जा रही है ऑटो, आप लोग को दिख रहा होगा, बट फिर भी हमें पैदल जाना ही अच्छा लगता है। और हम आ गए हैं विश्वनाथ मंदिर के पास। तो यहाँ पे देखिए, फूल माला सब कुछ आपको बाहर भी मिलता है और मंदिर के अंदर भी मिल जाएगा। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि बाहर नहीं लिया तो अंदर नहीं मिलेगा, मिल जाता है। तो इधर से गेट नंबर 4 और 5 है, यहाँ से भी एंट्री है। और गेट नंबर 1 2 आपको उधर गंगा साइड मिलेगा। तो हम लोग आ गए हैं और सुबह के 5 सवा 5 बज रहे हैं अभी। थोड़े ही देर में उजाला हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको दर्शन का टाइमिंग भी बता देती हूँ। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक, और दोपहर में 12 बजे से शाम 7 बजे तक, और शाम को 8:30 बजे से 9 बजे तक आप चबूतरे से दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग गेट नंबर 4 से एंट्री कर रहे हैं। ये गेट ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल पास है। गेट नंबर 4 से ही सबसे ज़्यादा भीड़ प्रवेश करती है। यहीं पर मोबाइल, कैमरा वगैरह जमा करवाने की सुविधा है। यही गेट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर के बीच का मुख्य एंट्री पॉइंट है। अधिकतर श्रद्धालु इसी गेट से दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने दर्शन करने के बाद दोबारा से गेट नंबर 2 से एंट्री किया, क्योंकि हमें वीडियोस भी बनानी थी और आपको दर्शन। तो दोस्तों, हम लोग दोबारा जा रहे हैं दूसरे गेट से एंट्री करके फोटो लेने के लिए। इधर से मोबाइल अलाउ है ना, गेट नंबर 4 से। तो उधर से आपको गेट नंबर 2 के लिए रास्ता गली गली से अंदर से आ जाएंगे। और उधर से हम लोग आ गए। और तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ना, वाराणसी का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव खुद काशी के रक्षक हैं और यहाँ बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजते हैं। काशी को भगवान शिव ने खुद बसाया है। कहते हैं कि जब प्रलय होगा तो भी काशी डूबेगी नहीं, क्योंकि भगवान शिव इसे अपनी त्रिशूल पर संभाल लेंगे। यह भी मान्यता है कि काशी में मृत्यु का मतलब है मोक्ष। कहा जाता है कि मरते वक्त भगवान शिव खुद कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे जीव को मुक्ति मिलती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। कई बार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ा, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे दोबारा बनवाया। मंदिर के ऊपर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है, जो पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह ने दान किया था। मंदिर में जाने से पहले गेट नंबर 4 पर मोबाइल और बैग जमा करना पड़ता है। गेट नंबर 2 से एंट्री होती है। मंदिर में बाबा को जल, बेलपत्र, भस्म और पुष्प अर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों लोग आते हैं। सावन मास में हर सोमवार बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। रोजाना 4 बार भोग और आरती होती है। कहा जाता है कि एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। काशी में बाबा, कण कण में शिव, यहाँ का हर पत्थर शिवमय है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हमने दर्शन कर लिया बहुत अच्छे से। कभी कभी मंदिर में मांगने ही नहीं, सिर्फ मिलने भी जाना चाहिए महादेव से।
तो आज मैं मिलने ही आई थी। और आप ये देखिए मणिकर्णिका घाट, इसकी भी अलग कहानी है। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहाँ पर लगातार चिताएं जलती रहती हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ अंतिम संस्कार करवाता है उसे सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव काशी में आए। पार्वती ने अपने कान की बाली इस घाट पर गिरा दी। भगवान शिव ने जब उसे खोजा तो कहा, जब तक ये बाली नहीं मिलेगी तब तक इस जगह मृत्यु होती रहेगी। इसलिए यहाँ लगातार चिताएं जलती रहती हैं। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे अंतिम संस्कार होते हैं। यहाँ रुकना आपको जीवन की असल सच्चाई दिखाता है। सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि वाराणसी में लगभग 23,000 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। लेकिन प्रमुख मंदिरों की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, नई विशालाक्षी मंदिर, भारत माता मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, त्रिलोकनाथ मंदिर। इन मंदिरों में आप विजिट कर सकते हैं और जा कर के दर्शन कर सकते हैं। तो घाटों की बात करते हैं। घाट सिर्फ स्नान के लिए नहीं होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, योग, साधना और प्रवचन, संगीत व सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। 80 घाट पर सुबह बनारस। तो दोस्तों हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट और इसी से सटा हुआ है शीतला घाट। तो दशाश्वमेध घाट यह काशी का सबसे भव्य घाट है, जहाँ रोज शाम को गंगा आरती होती है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यह घाट बनारस का दिल है। यहाँ की आरती पूरी दुनिया में फेमस है। घाट पर आकर एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। और इसी से सटा हुआ है शीतला घाट। शीतला घाट की अलग ही कहानी है। शीतला घाट में शीतला माता की पूजा के लिए बना ये घाट बहुत खास है। शीतला माता का विशेषकर बच्चों की बीमारी जैसे चेचक से रक्षा, महामारी, इन सबसे रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जब बनारस में महामारी फैली थी तब लोगों ने शीतला माता की पूजा शुरू की और बीमारियां खत्म हो गईं। इसलिए यहाँ हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं शीतला माता की पूजा करने आती हैं। आज भी यहाँ माता की पूजा होती है। लोग इस घाट पर स्नान करके मानते हैं कि बीमारियां दूर हो जाएंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। काशी के घाटों में अगर आपको शांति चाहिए, भीड़ से हटकर कुछ अलग देखना है, तो आइए निरंजनी घाट पर। ये वही घाट है जहाँ निरंजनी अखाड़े के साधु सदियों से तप कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में आज भी साधना की ऊर्जा महसूस होती है। तो अब हम आ गए हैं हरिश्चंद्र घाट के पास। यह घाट भी एक प्रमुख शमशान घाट है। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा की परीक्षा के दौरान यहीं पर चिता जलाने का काम किया था। उन्होंने खुद अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और दान भी मांगा। यह घाट सत्य और धर्म की प्रतीक है। यहाँ आकर लगता है कि जीवन का अंत चाहे कितना भी बड़ा हो, सब एक समान होते हैं। आज भी यहाँ दाह संस्कार होते हैं और लोग राजा हरिश्चंद्र की कहानी को याद करते हैं। यह घाट भी मोक्ष की भूमि मानी जाती है। बनारस के घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये संस्कार, संस्कृति और सनातन की आत्मा है। यहाँ सूरज उगता है तो लोग स्नान करते हैं, शाम ढलती है तो दियों से माँ गंगा का श्रृंगार होता है
और मणिकर्णिका घाट पर जीवन से मृत्यु की यात्रा पूरी होती है। बनारस का हर घाट एक ग्रंथ है, हर मंदिर एक अध्याय। काशी में सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा को छू जाने वाली अनुभूति होती है। तो अगर आप बनारस नहीं आए हैं दोस्तों, तो जल्दी कोशिश करिए आने की। और कहा जाता है यहाँ कोई आता नहीं है, महादेव बुलाते हैं तभी कोई आता है। काशी में बाबा विश्वनाथ राज करते हैं, पर सुरक्षा का जिम्मा काल भैरव का है। तो अगर आप पहली बार काशी आए हैं, तो काल भैरव के दर्शन करके ही काशी यात्रा को पूर्ण माना जाता है। उनकी इजाज़त के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बाबा भैरव की नज़र में आना मतलब काशी में प्रवेश की असली मंजूरी पाना। पहली बार काशी आए हो तो काल भैरव के बिना ये सफ़र अधूरा है।